चर्चित फिल्म द केरला स्टोरी सहित कई वेब सीरीज में काम कर चुके अभिनेता उमर शरीफ से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। फिल्म इंडस्ट्री में अपने अभिनव से धमाका करने वाले उमर सईद हमारे साथ बने हुए हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने जिस तरीके से कई जो अपने किरदार निभाए उनमें बहुत अच्छा अभिनय उन्होंने किया। उमर जी, किस तरीके से तो आपकी यहाँ तक पहुँच हुई और आज हरियाणा में आप पहुँचे हैं, किस तरीके से हरियाणा को देखते हैं, यहाँ का कल्चर किस तरीके का लगा आपको? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए, आपके माध्यम से आपके दर्शकों से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरियाणा आके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है। और अभी हम जो फिलहाल फिल्म शूट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक बहुत प्यार भरा माहौल बना हुआ है। दूसरा, अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ तक आया हूँ क्योंकि एक जर्नी रही है मेरी एज एन एक्टर। तो अपने काम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मेरी लास्ट फिल्म आई थी द केरला स्टोरी, जिसको पूरे देश ने सराहा, काफ़ी चर्चित रही, प्यार दिया, अभिनय को प्यार दिया लोगों ने, और बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी अच्छा बिजनेस किया, 300 से ज़्यादा करोड़ जी धमाका कर दिया। वो एक ऐसा काम था जो मुझे लगा कि हाँ, लोगों तक पहुंचा, घरों तक पहुंचा। और OTT प्लेटफॉर्म ने शायद से मैं कहूँगा कि मुझे जीवन दान दिया है, क्योंकि पहले मैं टेलीविज़न करता था और उसके बाद फिर जब OTT का माध्यम आया तो मैंने सबसे पहले 2018 में एक शो किया था, उसका नाम था काफिर। वो दिया मिर्ज़ा उससे लॉन्च हो रही थी OTT के माध्यम पे। तो वो पहला शो था, वो भी बड़ा सुपर हिट था, लेकिन उस टाइम OTT जो था इतना चर्चित नहीं था। लोग जानते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि आज जैसे हर घर में, हर बच्चे के पास, हर फ़ोन में है। फिर कोविड आ गया, तो कोविड ने शायद से हर घर में OTT प्लेटफॉर्म को ज़रिया दे दिया, लोगों को एक नया विंडो दे दिया, जिसे कहते हैं ना कि एक चैनल होता था और फिर OTT आ गया तो इतना कंटेंट आ गया। तो OTT में उसके बाद मेरे कुछ शोज़ आए, जैसे जो सबसे धमाका करने वाला OTT का मेरा शो आया था, उसका नाम है स्कैम 1992। आप लोगों ने शायद से देखा होगा, हर्षद मेहता की कहानी है जी। उससे काफ़ी प्यार मिला, प्रोत्साहन मिला और चर्चित हुए। उसके बाद एक शो आया था अवरोध, और उसके बाद चीज़ें चलती रहीं और सफ़र ऐसे ही चलता रहा। और खुश हूँ कि आज एक ऐसा ज़रिया आ चुका है जहाँ पे लोग हम जैसे एक्टर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमारे अभिनय को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अभिनय को प्रोत्साहित कर रहे हैं। बचपन से क्या आपकी रुचि इस तरफ रही, या बाद में जाके जब पढ़ाई लाइफ आई, किस तरीके से स्ट्रगल किया? तो बचपन से मैं थोड़ा सा ब्राइट स्टूडेंट था और वक्त के साथ मैं अच्छा करता था, तो थोड़ा बहुत थिएटर नाटक किया करता था, स्कूल में करता था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इसे एज प्रोफेशन लूँगा। और जब कक्षा 12वीं में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए तो मेरे को इंजीनियरिंग की सीट मिल गई। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भोपाल से मैंने इंजीनियरिंग करी, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में। 7 साल मैंने नौकरी की। उस दौरान ऐसा कुछ हुआ कि जिसने मुझे मोहताज कर दिया कि मैं सोचूं कि मैं इस फील्ड में आना चाहता हूं। 2007 में मैं एक कॉन्टेस्ट जीता था, ग्रासे मिस्टर इंडिया, मैं सेकंड रनर अप था। और उसको जीतने के बाद मैंने 2 साल मॉडलिंग की और थिएटर भी करता था दिल्ली में। और वो करते करते मुझे ऐसा लगा कि अब दिल्ली मेरे लिए रहा नहीं, अब मुझे बम्बई जाना चाहिए। वहीं पे मुझे एक नई दिशा मिलेगी। वहाँ गया, 15 दिन ही हुए थे और मेरे को अपनी पहली फिल्म मिल गई थी जो मल्टी स्टारर थी। उसका नाम था नो प्रॉब्लम। संजय दत्त, अक्षय खन्ना, कंगना रनावत, सुष्मिता सेन, काफ़ी बड़े बड़े लोग थे। तो मैं, एक जो बच्चा होता है वो जब बड़ी मॉल में जाता है तो कैसा खुश हो जाता है, तो मैं भी वैसे ही खुश हो गया था कि बड़ा ब्रेक मिला है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अभिनय और वो ब्रेक में बहुत फ़र्क होता है कि आपको एक अच्छा अभिनेता बनना है तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और वो करने के लिए फिर मैं थिएटर करने लगा। थिएटर करते करते टेलीविज़न किया मैंने, और मुझे ऐसा लगा कि अब
जैसे क्या होता है, हर चीज़ का एक पड़ाव होता है। आप कुछ करते हैं, फिर आपको लगता है कि अब और अच्छा कर सकते हैं। तो टेलीविज़न करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने आप को और थोड़ा रिफ़ाइन करना चाहता हूँ, पॉलिश करना चाहता हूँ। थोड़ा ब्रेक लिया और फिर ओटीटी ने मुझे, मैं कहूँगा कि जीवन दान और एक नया जन्म दिया। द केरला स्टोरी आपकी काफ़ी चर्चित थी, काफ़ी धमाका मचाया उस फिल्म ने। किस नज़रिए से देखते हैं आप उसमें, कितनी सच्चाई देखते हैं? आज के अगर युग की बात करें या जीवन शैली की बात करें, उस तरफ अगर मैं जाऊं तो क्या देखते हैं आप? देखिए, मैं इसमें आपको जो जवाब दूंगा वो 2 भागों में दूंगा। पहला जवाब तो ये दूंगा कि मेरे अभिनय जो है वो मेरे विचारों को डोमिनेट नहीं करता। जब मुझे कोई किरदार दिया जाता है तो मैं उसको किरदार के रूप में देखता हूँ, पहली बात। और मैं उसको पूरी ईमानदारी से निभाना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये मेरा पहला काम है, लक्ष्य है जिसे कहते हैं। दूसरा लक्ष्य ये है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि उस कहानी में कितनी सच्चाई थी, क्या वो सच था या झूठ था, तो मैं सही इंसान नहीं होऊंगा उसके बारे में टिप्पणी करने के लिए, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि वो सच है तो, और अगर वो सच नहीं हुआ तो ये गलत है मेरे पार्ट पे। बिल्कुल। और अगर मैं कहूँ कि नहीं वो सच नहीं था तो मैं उसका भाग क्यों हूँ, तो उस बारे में मैं शायद से सही इंसान नहीं हूँ बोलने के लिए। आप देख सकते हैं कि उस बात को लेकर गोलमोल जवाब उमर सईद जी की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें, उमर जी, हरियाणा के युवाओं को जो इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश आपकी तरफ से है? मैं सबसे ये कहूँगा कि आज हमारे पास बहुत माध्यम आ गए हैं, मीडियम्स हैं। आप सीखिए। आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं, अगर आप डांसर बनना चाहते हैं, अभिनय करना चाहते हैं, या आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप अच्छे से सीखिए, ट्रेनिंग लीजिए, और फिर तो आपका पैशन और आपके जज्बात आपको जहाँ ले जाएंगे वहाँ ले जाएंगे, लेकिन सीख के आइए। जी, हरियाणा में कलाकार लगातार अपना रुख कर रहे हैं, बॉम्बे से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से। क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? सरकार का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो इसको प्रोत्साहन दे रहा है और युवाओं को एक दिशा दे रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता है कि आज से 15-20 साल पहले सरकार ऐसा करती थी या था, लोग अपने हिसाब से जाते थे, लेकिन सरकार आज इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है। यहाँ पे शूटिंग हो रही है, सब्सिडी मिलती है, तो लोगों को, ज़्यादा लोगों को ये चीज़ करने का मौका मिल रहा है। और कहीं ना कहीं इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो आने वाले टाइम के शाहरुख, सलमान, ऐश्वर्या, ये लोग बन सकते हैं, लेकिन कभी उनको वो नहीं मिलता, माध्यम नहीं मिलता है। और आज जब मिल रहा है तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा सरकार का कि वो टैलेंट को एक नई नींव दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो उभरते हुए कलाकार हैं उनके लिए हरियाणा सरकार काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है, सब्सिडी दे रही है। तो कहीं ना कहीं इससे तमाम जो छोटे कलाकार हैं, जो नहीं पहुंच पाते थे किसी कारणवश, आज वो अपने मुकाम तक पहुंचने में सफलता हासिल कर सकते हैं। और साथ ही उन कलाकारों को भी अपनी तरफ से संदेश दिया है कि वो पूरी लगन और शिद्दत के साथ अपने काम को करते रहें तो मुकाम ज़्यादा दूर नहीं है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज़ के लिए राज।